अपन जल्दी फोकस करो। एक्चुअली मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट अभी हम एक हफ्ता हो गया और आने जाने की जो सुविधा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली ज्यादा बेटर है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इजी है। केजरीवाल जी ने ये है कि दिल्ली में सुविधाएं तो बहुत दे रखी है उन्होंने, बट ये धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग हिंदू है तो हम लोग अवश्य बात है हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वो तो केवल मुफ्त बांट रहे हैं चीजें। अच्छा, मुफ्त कौन नहीं बांट रहा? मोदी जी 80 करोड़ को राशन नहीं बांट रहे मुफ्त, वो गरीबों के लिए बांट रहे हैं। ये तो सबको बिजली का फायदा कौन उठा रहा है? वहाँ गवर्नमेंट में स्कूलों में कौन फायदा उठा रहा है? कौन उठा रहा है बताइए? कौन उठा रहा है? अमीर आदमी के बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई गरीब बच्चा नहीं है। एक बात बताइए, अगर अमीर आदमी के बच्चे आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ पढ़ रहे हैं ना, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कैसे बताते हैं, किसको पकड़ के बताएंगे ये अमीर के बच्चा? दिल्ली में हाँ अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और बाकी प्रदेशों में? बाकी प्रदेशों में आईटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? नहीं। केवल दिल्ली में पढ़ते? दिल्ली में तो पढ़ रहे होंगे काफी। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और योगी सरकार पीएम मोदी के इस सपने को साकार करने में जोर शोर से जुट गई। मेरठ की भी तस्वीर आपको दिखानी है, जहां अफसरों और ठेकेदारों ने एक ऐसी सड़क बना दी जो जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा। भी ऐसी सड़क नहीं देखी होगी आपने। ये देखिए किस तरीके से ये सड़क बनाई गई। 2 दिन भी सड़क को नहीं बीते कि यहाँ पर ये सड़क उखड़नी शुरू। रात को 2 बजे सड़क बनाई गई। उसके बाद में जब हम सुबह आए, अपनी दुकानें खोली, देखा तो सड़क पे पैर मार गई, रोड़ी बाहर हो गई है। ये कारकुन नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, समझो क्या मोदी ऐसी बने। और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं और 154 कार्यालय बनने के क्रम में है। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा और असम और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह भव्य कार्यालय होगा। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि जैसा मेरा प्रकृति है समाज भी वैसा ही हो जाए। जैसे इस छपरी को देखिए, ये मानता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है और इसकी विशेष योग्यता ये है कि ये गालियां दे सकता है। क्रिएटिव नाम से ये है कि ये दूसरों की नकल कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव क्या होगा कि गालियों की प्रकृति ढूंढ लेगा। डायमेंशन ऑफ गालियां, माँ की गाली, बहन की गाली, इसकी गाली, उसकी गाली। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। फायदे बताओ हिंदू राष्ट्र। अरे यार कहा नहीं फायदा, नहीं बता पाएंगे। आम नागरिक को आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका 5 फायदे बताओ। फायदे क्या यार, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम। जीएसटी सही है, जीएसटी का है वो बिल्कुल सही है। जीएसटी का पूरा नाम बताओ, क्या सही है? जीएसटी का पूरा नाम अभी पता नहीं। इसलिए जीएसटी क्यों लगाई जाती है? जीएसटी इसलिए कि जो भी मतलब जो धंधा कर रहा है, कारोबार कर रहा है, गलत मतलब पोजीशन से इस्तेमाल कर रहा है, उसके इस्तेमाल कर रहा है। पैसा बहुत है। और जीएसटी लागू कब हुई? लागू हुआ था 2014 में। कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध है? बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। रुको जरा, सबर करो। अखंड भारत में अफगानिस्तान आता नहीं आता सर? अखंड भारत में अफगानिस्तान आता है ना? अगर बाबर वहीं से आया ना, वो कहाँ का इन्वेटर हो गया? तहसील वकार असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है, तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़ ले। कौन, किसने कहा है? वही असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ, वही जिन पर वाटर स्टैंड तो घोटाला लगा था, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वही वाले हेमंता।
इनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंत था। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एकमात्र मदरसा है जहाँ पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए। 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से प्रभावित थे। देश के पहले गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने दारुल उलूम देवबंद से ही शिक्षा हासिल की थी। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शामली में जंग लड़ी। इस युद्ध की अगुवाई मशहूर क्रांतिकारी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ का नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आईआईएम्स हम लोगों के पैदा होने के बाद बने। हम लोगों के जन्म तक मैनेजमेंट के लिए अलग डिग्री ही नहीं होती। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुधांशु जी लच्छेदार बात करके झूठ बोलते। सुधांशु जी विकिपीडिया बताता है आपकी पैदाइश का साल 1970 है। आईएम कोलकाता और आईएम अहमदाबाद 1961 में बन गया था। आईआईएम्स हम लोग मान्यवर झूठ मत बोला करिए, आपकी पूरी पार्टी बड़ी झूठा पार्टी। पेट्रोल डीजल के दाम देखो, 71 ऊपर है, 80 नीचे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, केक वॉक। अरे मुझे चक्कर आने लगा। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकत। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं? जीव की इसी जादूगरी को चाकू कहा जाता है कुमार। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जल्दी बोलो। पोल खोल के रख दिया। व्हाइट कपड़े इनके काली करतूत हैं। इलेक्शन के वक्त इनको जनता लगती क्यूट है। इलेक्शन के वक्त गला फाड़ कर चिल्लाते हैं। पूरे साल जाने क्यों रहते ये म्यूट हैं। हाल भी ना पूछते हैं ये हमारी चोट का। आ गए हैं फिर से लेकर के वोट का। जीतने के बाद ये तो ऐसे बदलते हैं जैसे रंग बदला था रातों रात नोट का। हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो राजनीति है। अत्याचार तुम करो गरीबों पे बीती है। जो आज भूखा सोया है कल भी भूखा सोएगा। फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी जीती है। मैं भी हूँ बालक इसी समाज का। सबसे पहले समर्थन देश के विकास का। फ्यूचर को छोड़ो हाल सुधारो पहले आज का। देखनी है शकल मुझे समाज की, नेता नहीं हूँ आवाज हूँ समाज की। जो बातों से सहमत हो हाथ बढ़ाओ तुम, एक कदम मैं चलूँ तो दूसरा बढ़ाओ तुम। वोट बड़ा कीमती है, ध्यान देना देश का। चंद रुपयों में ही ना यूं बिक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।